Assalamualaikum students, I am your facilitator Mahwish Imran and today I am going to talk about how to teach grammar. अगर हम ग्रामर की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए है, चाहे वो किसी भी टीचिंग पर्पज़ के लिए है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसकी ग्रामर कौन सी है, किस तरह की है, ठीक है। और अगर हमें उसकी ग्रामर आ जाती है, इट मीन दैट वी कैन लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो लर्निंग ऑफ ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपको सबसे पहले ग्रामर पर वर्क करना होता है, उसके बाद ही आप जो हैं वो जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर मैनर में उस लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं किसी भी जगह पर, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ जिसे हम कहते हैं कि पार्ट्स के बारे में अगर उस लैंग्वेज के पता होगा तभी आप उसको प्रॉपर मैनर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए फॉर द बेटर कम्युनिकेशन पर्पज़ यू नीड टू नो अबाउट द ग्रामर ऑफ दैट पर्टिकुलर वी कैन से दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर ग्रामर से जो मैं बात करूँगी इट इज़ रेलिवेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेशन जो है आजकल वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि ग्रामर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की किस तरीके की है, ठीक है। तो हम इसके जो पार्ट्स हैं हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूर कॉल्ड सिंटेक्स। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंटेक्स, ओके लेट मी फिनिश दिस वन, गुड। ओके, सिंटेक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले सीक्वेंस की हम बात कर लेते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द चेन। चेन क्या होती है कि उसमें एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, तमाम के तमाम जितने भी उसके चंक्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। सिंटेक्स इज़ द सेम वन। अगर हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमें देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो आपका एक सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ ही, ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ रिटन हियर ईट्स, एंड देन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एन एप्पल। ओके, तो यहाँ पर सिंटेक्स यही है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सीक्वेंस में आ रहा है, पहला सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द सिंटेक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर वी कैन से दैट सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने सिंटेक्स देख लिया कि सिंटेक्स क्या होगा, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया तो वी कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन वाइल फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो सिंटेक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट वन क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्चुअली क्या होती है, चेंज इन वर्ड फॉर्म विच डिस्क्राइब्स टाइम। जैसे मुख्तलिफ हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं के साथ हम डिफरेंट पोर्शंस ऐड करते हैं। बाद दफ़ा हम एस लगाते हैं, बाद दफ़ा ईडी का इजाफा करते हैं, बाद दफ़ा आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड, जो इसका बेस वर्ड होता है इट इज़ कॉल्ड द स्टेम, कि मतलब स्टेम वर्ड है, बेसिक वर्ड है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हियर, दे आर टू स्टेम, ठीक है, वर्क है और गो है, ठीक है। ये दो क्या हैं, ये बगैर किसी भी, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी एडिशन के सेम सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके साथ हमने क्या किया, इसको वर्क्स एस लगा दिया, ठीक है, एंड वेंट लगा दिया। तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्या करें, डिस्क्राइब टाइम, ये टाइम के बारे में बात करता है। ये सेकंड इसके बारे में, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है। वर्क्स जो है वो हम कहते हैं कि प्रेजेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद हमने यहाँ पर ईडी का इजाफा कर दिया, यहाँ पर गॉन कर दिया, ठीक है, वर्किंग का कर दिया, गोइंग कर दिया, आईएनजी का एडिशन कर दिया। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजी है कि हमने किस तरीके से जो है वो वर्ड्स में एडिशन करना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, ठीक है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है, और मोस्टली हमें नो हाउ होती है कि जब एक लैंग्वेज हमारे सामने आती है, और जैसे कि मैंने कहा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे हम ये देखते हैं इस बारे में, हम यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास मोस्टली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आर्टिकल भी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव्स का हिस्सा है। तो लेट्स टेक स्टार्ट, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें और अगर आप बेटर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको बेसिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि बेसिक्स कौन कौन से। अगर आपको इन बेसिक्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में जो है वो सिंटेक्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते सेंटेंसेस का। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो इन तमाम चंक्स का। जैसे हमने ऊपर, अगर मैं यहाँ पर आपको वापस लेके जाऊँ, ठीक है, तो यू कैन सी हेयर कि जब हम सिंटेक्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि वहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं कि ही प्रोनाउन था, ईट्स वर्ब था, ठीक है, एप्पल क्या था, यानी कि ये भी एक नाउन था। तो हमारे पास 3 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे थे। सो दे आर ऑल इंटरलिंक्ड।
Let's talk about the first one, adjective. He is good at English. The weather is fine today. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो क्वालिटी की बात की गई है, किसी भी नाउन की जब भी क्वालिटी की बात की जाएगी, इट वुड बी कॉल्ड वी कैन से व्हाट, एडजेक्टिव. गुड एंड फाइन, दीज टू आर एडजेक्टिव्स हियर. नाउन देख लेते हैं. द बॉय इज कमिंग होम. द रूम इज फर्बिश्ड. ही ब्रॉट फर्नीचर येस्टरडे. अब यहाँ पर बॉय, होम, रूम, फर्नीचर, ठीक है, ये तमाम के तमाम वर्ड्स क्या है, नाउन है. नाउन एक्चुअली क्या होता है, एनी कॉमन नेम, एनी नेम, एनीथिंग, जो भी चीज़ जो जिसका नाम होता है, इट्स कॉल्ड नाउन. वर्ब देख लेते हैं. आई गो टू स्कूल डेली. द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. ही वांटेड टू बाय अ बुक. गो, आर प्लेइंग, वांटेड टू बाय. ओके, तो ये तमाम की तमाम क्या हैं, ये वर्ब्स हैं. वर्ब्स जो हैं मोस्टली एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है. आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है. तो इसके अलावा जो है वो लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन दे आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स. लेकिन अगर हम मोस्टली देखें तो वर्ब जो है हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं. एडवर्ब देख लेते हैं. दे आर प्लेइंग वेल. द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. ही इज़ होम नाउ. यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब को डिफाइन करते हैं, वर्ब के बारे में मज़ीद बात करते हैं. दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स. दे आर प्लेइंग वेल. वेल जो है वो डिफाइन कर रहा है प्लेइंग को. द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. स्लोली डिफाइन कर रहा है वॉक को, ठीक है. होम नाउ. नाउ डिफाइन कर रहा है इसको, ठीक है, यानी कि है कब, अब. तो इट मीन दैट दीज ऑल आर एडवर्ब्स. प्रपोजिशन की बात करते हैं. वी आर सिटिंग इन ऑन द चेयर. जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं किसी भी नाउन की, इट इज़ कॉल्ड द प्रपोजिशन. अब इन हो सकता है, ऑन हो सकता है चेयर पे. ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है. टू जो है वो प्रपोजिशन है. एंड आई नॉक एट द डोर. एट क्या है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कि प्रपोजिशन है. प्रोनाउन की बात करते हैं. असलम लिव्स इन मुल्तान एंड ही ग्रोज मैंगोज. अब यहाँ पर ही देख लें, ठीक है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, असलम. जब भी हम किसी भी नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक ही, शी, ठीक है, या वी, दे, तो ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड pronouns. We live in Multan. It is historic for many things. तो we and it जो है यहाँ पर ये भी pronouns है. Conjunction देख लेते हैं. She serves at a hospital and I teach at a college. And इसमें क्या है, मतलब conjunct कर रहा है, या हम कह सकते हैं combine कर रहा है, ठीक है, दो sentences को. So it will be called conjunction. Conjunction का काम ये है कि वो sentences को मिलाता है. He treats patient because he is a doctor. बिकॉज यहाँ पर क्या है, पेशेंट रीज़न बता रहा है, ठीक है, कंजंक्शन है. इंटरजेक्शन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी किस्म के हम कहते हैं कि इमोशन का इजहार करते हैं, ठीक है. इसमें हम इमोशनल वर्ड्स की बात करते हैं कंजंक्शन में ज़्यादा, ठीक है. तो हम ये देख लेते हैं कि हुर्रा, आई वॉन द मैच, ऊप्स दे मिस द बोट. ओके, यहाँ पर दो इंटरजेक्शन यूज़ हुए. हुर्रा के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, ठीक है, एक लंबा सा डंडा है, उस नीचे हम जैसे कहते हैं कि पीरियड लगा हुआ है, ठीक है. ऊप्स के बाद भी सेम है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन और जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ठीक है. और ये जब भी किसी भी वर्ड के सामने या सेंटेंस के सामने लगे होंगे, ठीक है, इट शोज़, दे शो कि ये जो है ये किसी भी एक्सप्रेशन का इज़हार कर रहे हैं. आर्टिकल की बात करते हैं. ही बाइज मी अ मैंगो. द मैंगो इज स्वीट. द एंड यू कैन से एंड, ठीक है. तीन वर्ड्स हैं जो कि आर्टिकल में इंक्लूड होते हैं. एन है, दा है और आ है, ठीक है. ये तमाम के तमाम क्या है, आर्टिकल्स का हिस्सा है. सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड inshallah we will continue this lecture in my next phase, ठीक है. आज हमने जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा है एंड आई होपफुल कि आपने पहले भी इसकी नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे और इसको अपनी नॉलेज में इजाफा करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.